अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि अगर मैं भगवत गीता पढ़ूंगा तो मेरे जीवन में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो सही में मुझे बदलाव महसूस होगा और अच्छे के लिए होगा? क्या हो सकता है वो? कोई भी इंसान अगर भगवत गीता पढ़े, क्या महसूस करेगा अपने जीवन में उसके बाद? भगवत गीता पढ़ने में सब कुछ ही अच्छा महसूस करेगा। जो भी सारी आपको समस्या हो रही, परेशानी हो रही है, सारी परेशानी हट जाएगी। फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जो भी परेशानी है, भगवत गीता वो स्विच है जिसको ऑन करते ही सारा अंधेरा चला जाता है। इट इज़ वन शॉर्ट सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ दैट वी हैव, एंड इट इज द गॉड्स वर्ड्स। हाँ, लेकिन इसको ऑब्वियसली गाइडेंस में पढ़ना है, तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो गाइडेंस में पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। हमारे पास लोग आए हैं जो कुछ महीने नहीं, सालों सालों से डिप्रेशन में थे। हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। देयर वॉज अ पर्सन, मुंबई में आपको पता है रहना कितना एक्सपेंसिव है जी। तो यहाँ पर अगर कोई डिवोटी 12,000 रुपये कमाता हो तो किस जगह रह पाएगा वो। लेकिन वो डिवोटी जो 12,000 रुपये कमा रहा था, वो मूवमेंट में टच में आने के बाद अपनी 50% सैलरी डोनेट करने लगा। तो सोचिए, आदमी के पास वैसे ही 12,000 रुपये हैं, उसमें से 6,000 वो डोनेट कर रहा है, तो क्या लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएगा। वो बेचारे वहाँ पर स्लम्स जैसी जगह में रह रहे हैं, बट ही वॉज सेटिस्फाइड लिविंग इन दैट प्लेस। क्यों? क्योंकि बोले, प्रभु मैं तो सुइसाइड करने वाला था, 12,000 छोड़िए, मैं तो लाइफ ही छोड़ने वाला था, 6,000 की क्या बात है। तो मैं तो इतना, पहली बार जब वो मूवमेंट में आए तो बोले, प्रभु मैं पहली बार इतना हंस रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद में। एंड ही बिकेम सो जुबिलेंट। अभी बिल्कुल रेगुलरली फॉलो करते हैं, आते हैं, हिमसेल्फ हैज़ बिकम एक्टिव वॉलंटियर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या चेंज उसके जीवन में आया होगा कि जो आदमी 12,000 अर्न कर रहा है मुंबई में, वो 50% अपनी सैलरी डोनेट कर रहा है इसके लिए। दूसरे डिवोटी थे बेचारे, स्कूल टाइम से डिप्रेस्ड थे वो, और वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, लेकिन उनके फादर परेशान हो गए, बोले साइकोलॉजिस्ट से हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बोलते हैं यहाँ हरे कृष्णा सुना, यहाँ जाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उनको यहाँ पर आए, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये बुक उनको पढ़वाई उन्होंने। एंड नाउ दिस डिवोटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्लिसफुल डिवोटीज इन आवर मूवमेंट। तो इस तरह से सारा चेंज हो जाएगा। आप लोग करके तो देखिए, नाम लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, गुलाब जामुन चख के तो देखिए। Do you speak to Prabhupada? Do you feel connected with him? Talking to Prabhupada, of course Prabhupada is now also present, but that is very elevated platform where we can talk to him in a spiritual form. But yes, Prabhupada's guidance is always there for all of us. He's always guiding each and every movement at each and every step. मतलब ये मैसेज, ये किताब सिर्फ मतलब एक समाज के ढांचे को नहीं बदल रही थी, बल्कि जो गवर्नमेंट में बैठ के जो लोगों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों की सोच पे, उनके जीवन पे, उनकी जीवन शैली पे, वो भी खतरा महसूस कर रहे थे। Yes, बिल्कुल। Why don't ISKCON tries to build a great media production house and makes films or just tells stories about Prabhupada, उनकी कहानियाँ, उनके adventures, उनके travels. It would be something. Yes, बिल्कुल, you are most welcome. तो हम लोगों को मिलके यही करना है। We should be a big media house and we should do it. आप जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? प्रभु गवर्नमेंट दिलदास, आप जिस मंजर पर या फिर जिस पोजीशन पर पहुंचे हैं, सेवा देते हुए, ड्यूटी करते हुए, when you look back at it, do you feel any regrets or do you feel कुछ रह गया, या जो भी हुआ प्रभु की लीला से सब सही हुआ? I feel great regret कि इतना लेट क्यों टच में आए मूवमेंट के। जो 22-23 साल बर्बाद किए, क्यों बर्बाद किए, बचपन से टच में आ जाना था, बस यही रिग्रेट है। बाकी मूवमेंट में आने के बाद एवरी डे हैज़ बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इट हैज़ बीन सो सेटिस्फाइंग। लेकिन फिर भी हमारे जैसा बनने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी, बट हाँ, एक अच्छा डिवोटी बनने की सबको कोशिश करनी चाहिए। और अच्छा डिवोटी कैसे बन सकते हैं? एक प्योर डिवोटी को ढूंढिए और उनकी बहुत अच्छे से सेवा कीजिए, उनके बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए, सरेंडर कीजिए जाकर। हम एक डॉक्टर को जाकर सरेंडर करते हैं तो डॉक्टर सर्जरी कर पाता है। सिर्फ डॉक्टर के आसपास घूमते रहने से, PR करने से आपका रोग ठीक नहीं होगा, ये डॉक्टर का यूट्यूब पर लेक्चर सुनने से रोग ठीक नहीं होगा। हमको जाकर सरेंडर साइन करते हैं, डॉक्टर ऑपरेट कर लो, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, ट्रस्ट करना होगा। जब डॉक्टर को आप राइट देंगे ऑपरेट करने का, वो आपका रोग जड़ से ठीक कर पाएगा। तो उसी तरह से प्रभुपाद इज अ प्योर डिवोटी, सो आई रिक्वेस्ट प्लीज प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली, किसी ना किसी के इंस्ट्रक्शंस तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ही पड़ेंगे रोग को ठीक करने के लिए। तो स्पिरिचुअल मास्टर के बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो भगवत गीता तभी हमको समझ में आती है जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि डिवोटीज बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ में स्ट्रिक्टली
मिलिट्री डिसिप्लिन के जैसे। ऑफ कोर्स धीरे धीरे बढ़ाएं, दिन का 10 मिनट निकालें, फिर 20 मिनट निकालें कन्वीनियंस से, लेकिन आप टाइम फिक्स कर लें, इतना तो मैं करूँगा ही कम से कम। इस तरह से फॉलो करने की कोशिश करें। और जब हम कंप्लीटली सरेंडर्ड हो जाते हैं प्योर डिवोटी को, वहाँ से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ परफेक्ट हो जाती है। तो हमारे जैसा नहीं बनने की कोशिश मत कीजिए। आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे जैसा बनने की कोशिश ना कीजिए? क्या किन चीज़ों से गुजरना होगा अगर ऐसा बनने की अगर कोई कोशिश? नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी हाई क्लास डिवोटी। आपको हाई क्लास डिवोटी बनना है, आप अच्छा डिवोटी बनिए। नहीं, बट आई मीन यू जस्ट बीइंग मॉडेस्ट राइट नाउ। मैं समझना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मैंने ऐसा मान लिया, मैंने ऐसा ठान लिया कि मैं इस तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मुझे सब त्यागना होगा, तो मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे दोस्त है, मेरा समाज है, तो इन सारी चीज़ों से आपको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट जो है वो धीमे धीमे कम होते जाएगा और आप द अल्टीमेट वॉइस ऑफ गॉड उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे। यस, तो यस, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज कई बार कुछ ऑल्दो लोग इस्कॉन को, हरे कृष्णा मूवमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लोग परेशान हो जाते हैं जब देखते हैं कि यंग जो डिवोटीज़ हैं वो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं एंड दे डेडिकेट देयर लाइव्स। तो हमको समझना है कि इट इज़ एन अर्जेंसी। जैसे हमने बोला, स्पिरिचुअल लाइफ को परफेक्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैसेज को समझाने के लिए लाइफ को डेडिकेट करना है आपको डेफिनेटली। जिस तरह से फ्रीडम फाइटर्स थे, लोग चाहते हैं भगत सिंह हो लेकिन हमारे घर में ना हो, सही बात, विवेकानंद हो हमारे घर में ना हो। तो उसी तरह से somebody has to dedicate। सोल्जर जाता है, सोल्जर अपनी लाइफ डेडिकेट करता है, बीच में फैमिली अधूरी छूट जाती है उस तरह से, लेकिन फॉर अ ग्रेटर कॉज somebody has to take out time। लेकिन पेरेंट्स को या अभी किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर किसी के घर में किसी को भी इंक्लिनेशन है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़रूर मंक बनने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। बिकॉज अभी की जो मंकहुड है ये पुराने मंकहुड से अलग है। हम लोग कोई पर्वत में, कहीं कन्याकुमारी में, वहाँ कश्मीर में नहीं रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन द सोसाइटी। द पेरेंट्स कैन कम एंड मीट अस, वी कैन गो एंड टॉक टू द पेरेंट्स। हाँ, हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कृष्णा के लिए डेडिकेट करते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो सोशल कट ऑफ। योर चाइल्ड विल बी वेरी वेरी ब्लिसफुल एंड यू विल ऑल्सो बी हैप्पी। Urban monks, हाँ, urban monks, yes। lovely, lovely। जगन्नाथ यात्रा कैसी रही आपकी? जगन्नाथ यात्रा बहुत अच्छी थी, ऑल्दो इस बार क्राउड थोड़ा मिसमैनेज हो गया था, ज़्यादा हो गया था, बट इट वाज फैंटास्टिक। जगन्नाथ भगवान क्या क्या सिग्निफिकेंस है? जगन्नाथ और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं, उसी तरह से भगवान मंदिर में जो मूर्ति के रूप में अवतार लेते हैं उसको कहा जाता है अर्चावतार। अर्च मतलब फॉर्म। जिस तरह से भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, उस तरह से भगवान और भगवान के फॉर्म में, चाहे वो अपेरेंटली लकड़ी का बना हुआ लग रहा हो, वो हमको पत्थर का बना हुआ लग रहा हो, लेकिन वो अवतार है। शास्त्र कहते हैं अर्चे विष्णु शिलाधीर। जो भगवान के अर्च को शिला या पत्थर समझ रहा है, नारकी सा उसका इंटेलिजेंस जो है वो हेलिश है नहीं। क्योंकि हम स्पिरिट नहीं देख सकते, तो भगवान एक ऐसा फॉर्म लेके आते हैं यहाँ पर जो मटेरियल हमको दिखाई देते हैं। हम लकड़ी पत्थर ही देख सकते हैं इन आँखों से, तो भगवान एक ऐसा रूप ले लेते हैं जो कि लकड़ी या पत्थर के जैसा दिखाई देता है, पर वो लकड़ी या पत्थर नहीं है। तो उसी तरह से जगन्नाथ जी लगता है कि लकड़ी के बने हुए हैं, नहीं, वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल हैं। उनका फॉर्म है वो लगता है लकड़ी के जैसा, बट ही सेम कृष्णा जो 5000 वर्ष पहले थे वो अभी जगन्नाथ जी के रूप में प्रेजेंट है। You have to develop that spiritual taste. Yes, spiritual vision डेवलप करना है हमको। Yeah. और ये रथ यात्रा तो सदियों से चली आ रही है। Yes. कैसा होता है वो भव्य समारोह जब आप देखते हैं? मतलब इतनी उसकी हाइट होती है सबसे पहले तो, और वो रथ चलता है, लोग उसके नीचे में उसे चला रहे होते हैं। That can come out of only pure devotion, because I think that takes guts, risks, a lot of effort, a lot of himmat, I think love for the God. Yes, yes. वो feeling I think उन्हें कहते हैं कि I think he's the natural rock star, the biggest rock star on earth, the kind of crowd that he gets. Nobody can get. During the prayers and the kirtan, I have seen people dancing. And they dance in bliss. What is the significance of this dance? Like, it came from somewhere, it's just the natural state that people enter into while doing the kirtan. Good question. और ये प्रभुपाद जी के ज़माने से चला आ रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु के ये तो इटर्नल है एक्चुअली, सिंगिंग डांसिंग का प्रोसेस, अगर आप शास्त्र देखेंगे। हाँ, कई लोग ये भी बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर वो बोलते हैं कि नाचने गाने का क्या मतलब है, स्पिरिचुअल लाइफ है, वेद पढ़ो समझो नहीं। तो नाचने गाने का प्रोसेस बहुत पहले से आ रहा है। ब्रह्मा भी नाचते गाते थे, नारद भी नाचते गाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने लेकिन इसको वाइडली मासेस में प्रोपोगेट किया।
इसलिए बोलते हैं उन्होंने भक्ति मूवमेंट को शुरू किया। तो इस नाचने गाने का प्रोसेस उन्होंने हर एक आदमी को सिखा दिया। इसको कहते हैं संकीर्तन आंदोलन। संकीर्तन आंदोलन। तो ये आंदोलन है, जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन था, मूवमेंट, उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने मूवमेंट शुरू किया कि भौतिक प्रीति, ये इंद्रिय प्रीति छोड़ो, इंद्रिय तृप्ति यही आपके दुख का कारण है, आप ईश्वर प्रीति डेवलप करो। और ये कर सकते हैं बहुत ही सिंपली, हम नाच के और गा के भगवान के सामने। तो ये नेचुरल है हमारे लिए जब हम लिबरेटेड हों। अभी हम आर्टिफिशियल अवस्था में हैं, तो अभी हमको शुरू में फोर्स करना पड़ता है अपने आप को। तो अगर हम नए नए मूवमेंट में आए हैं तो आपका मन नहीं भी कर रहा है तो भी नाचिए, और फिर ऐसा करते करते अपने आप आपको स्पॉन्टेनियसली डांस करने का मन होगा और आपको एंथुजियाज्म फील होगा। तो एग्जाम्पल दिया जाता है, जिस तरह से जॉन्डिस के पेशेंट को शुगर कैंडी भी कड़वी लगती है। एक वेस्टर्न माता जी को इंडिया में जॉन्डिस हो गया था जब आए थे वो भक्त, तो प्रभुपाद ने उनको बोला पेठा खाइए, आगरे का पेठा होता है, तो बोलते हैं यही जॉन्डिस का इलाज है। और पेठा का स्वाद क्या होता है? मीठा। तो जब माता जी ने पेठा खाया, माता जी बताती हैं मुझे उस समय रियलाइज हुआ दुनिया में इससे कड़वी कोई चीज़ नहीं है। तब उनको याद है, अच्छा प्रभुपाद बोलते थे जॉन्डिस में ये भी कड़वा लगता है, मिठाई भी कड़वी लगती है, तो उन्होंने रियलाइज़ किया। लेकिन वही पेठा उसका सल्यूशन भी था जॉन्डिस का। तो पेठा खाते खाते उसकी कड़वाहट भी चली गई और फिर वो मीठा लगने लगा। तो इस तरह से शुरू में हो सकता है हमको भगवत गीता समझने में, नाचने गाने में इंटरेस्ट ना आए, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, एज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन आप करिए और करते करते इसमें प्लेजर आने लगेगा। So dedication will turn into devotion. Yes. Wow. It was amazing. I think एक कीर्तन ही हो गया है ये पॉडकास्ट सेशन मेरे लिए। Yes.